सोनू दर्जी। सोनू दर्जी अपने भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम ये था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वो पैजामा सिल देते। यदि कोई उन्हें जंघिया सिलने को कपड़ा देता तो वो रुमाल बना देते। धीरे धीरे गांव वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा। आप ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए। उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपको कोई गांव वाले कपड़ा सिलने को नहीं देगा। सोनू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। उन्हें याद आया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कर आए। वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है। और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी और गांव वालों को कहाँ से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे और गांव वाले सोच रहे हैं कि किसके यहाँ बारात आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि आप जाकर उन्हें बताइए कि वो रास्ता भूल गए हैं। हमारे गांव में कोई शादी नहीं है। प्रधान जी पहुँचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है। आप लोगों को किसी और गांव में जाना है। मुझे बताइए, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब दिया गया उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये सोनू दर्जी की करामात है। बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां अनान फानन में की और शादी की रस्में संपन्न की। लेकिन मुसीबत अभी बाकी है मेरी दोस्त। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला कि लड़की तो मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पहुंची है। तुरंत सोनू को बुलाया गया। आओ, जाओ और उसको लेकर आओ। तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब सोनू वहां जाकर भी भूल गया कि मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। खाया पिया और सो गया। उधर जब शादी के लिए समय निकल गया, लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बारात नाराज होकर लौट गए। सुबह सोनू को याद आया, अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती बारात के सामना हुआ और अपने हाथ पैर जोड़कर पास ही के मंदिर में शादी को संपन्न किया गया।